मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। संजू चचा हो, कलीम टेलर हो, काजी पहलवान हो, निहाल मुंडी वाले हो, साजिद शाह साहब, इन सब के नाम के बगैर नया इस्लाम होगा। निहाल अहमद साहब का नाम अधूरा। आप तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं। आप ये इलाका कोई नया नहीं है, अपने घर में बोल रही हूँ मैं, लेकिन पहले से ज्यादा लोगों में जोश, पहले से ज्यादा लोगों में होश, पहले से ज्यादा लोग जुटे हुए हैं और पहले से ज्यादा लोग हमसे मुतमईन हैं और उम्मीद रखते हैं। जो लोग मालेगांव शहर में 1999 से सियासत कर रहे हैं ये बोल के कि साथी निहाल अहमद को अब पहले इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, उनको हार जाना चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए। तब्दीली ये आई कि पहले लोग निहाल साहब से ये उम्मीद करते थे कि निहाल साहब नई कॉलेज लाएंगे, निहाल साहब को बड़ा कॉम्प्लेक्स लाएंगे, निहाल साहब को बड़ा मार्केट लाएंगे, लेकिन साथी निहाल साहब के इलेक्शन हार जाने के बाद तो वही परेशान हो, रोड गटर और पानी गंदा आता कहाँ से है, वो गंदा पानी जाएगा कहाँ, नल के लिए परेशान। ये तब्दीली आई। जो लोग राशन कार्ड पे 13 लीटर लौटे लेते थे, अब वो चिट्ठी के लिए लौटे के लिए तरफ गए। ये तब्दीली आई मालेगांव में। आप तमाम साथी, अब इलेक्शन का वक्त करीब है। मैं आप लोगों से ये वादा करती हूँ कि जो जो खूबी आप लोगों ने साथी निहाल अहमद साहब ने देखी होगी, उतनी तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ जो आज के लीडर हैं उनसे बहुत ज्यादा ताकत से अपने वर्करों के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने शहर के लिए लड़ने के लिए, बहादुरी से मुकाबला करने के लिए मैं तैयार रहूंगी आप लोगों के साथ के साथ। 12 नवंबर को वाकया हुआ, नासिर भाई यहाँ बैठे हैं, शेरू भाई बैठे हैं, शकील नवाब सरफराज बैठा है। ये लोग 11 महीने जेल में रहे। ये लोग 11 महीने जेल में रहे। शुरुआत में ऐसा था जब मुस्तकीम जेल में गए तो उन पर कानूनी तौर पर फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी मैं कोर्ट में गई। यहाँ तक कि मालेगांव शहर में समाजी आदमी घर के बाहर निकलने को डरता था। उस वक्त भी मैंने मालेगांव शहर के 35 जगह भूख हड़ताल करवाई, धरना करवाया, इसलिए कि मालेगांव शहर का नाम एक तहरीकी शहर में, साथी निहाल अहमद की पहचान तहरीकी, कहीं ये 12 नवंबर के नाम पर डर न जाए। उस वक्त भी मैंने कोशिश की और मैं उस वक्त मालेगांव के सियासी लीडरों को बोलती थी कि ये सारे सियासी लीडरों में अकेला मुआवजा नहीं हूँ जो मैं रोड में लड़ती थी। बाकी एक तो हुजरे में थे और एक पता नहीं कौन से बार में थे, कोई मौजूद नहीं था। कोई बार में सोए थे, कोई शराब में सोए थे। 12 नवंबर के मौके पे जितने लोग जेल में थे, कहीं न कहीं तमाम लोगों के घरों में मेरा ताल्लुक रहा और हम लोगों ने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह लोग छूट कर आए। 12 नवंबर जैसा वाकया अब कभी मालेगांव शहर में न हो। ये वाकया इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे सियासी दबदबे की कमी थी। निहाल अहमद का दबदबा अगर होता तो 12 नवंबर में 2001 के बता देखो सत्र में जो लोग जेल में थे 1 महीने में जुड़े और ये 11 महीने जेल में 12 नवंबर वाले जुड़े। ये बात था। कुछ लोग ऐसे थे जो ये बोला करते थे मुस्तकीम तो मुझे इलेक्शन तक नहीं छूटे, लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको कौन रखे। सबसे पहले लोग मुस्तकीम के साथ जमानत रखने को डरते थे, मुस्तकीम की तो जमानत होने वाली नहीं, उसके साथ हम करते हैं, लेकिन सबसे पहले मुस्तकीम के छूटे। उसकी वजह से आप लोगों की मोहब्बत। मैं मेरे अंदर उस वक्त शेख रशीद साहब हयात थे, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की, मैं उन पर फसाद करने का इल्जाम लगाया, लेकिन फिर भी मैं अकेली अपने वर्करों की ताकत से शहर में कानूनी तौर पे
ऐसा ना हो कि आइंदा कभी कोई गुस्ताखी करे हिंदुओं की शान में तो हम खामोशी से डर के खामोश बैठे रहे। ऐसा ना हो। आप देखिए 2 रोज पहले एक फिर खराब वाक़या पेश आया। एक महंत ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और आज आप देखेंगे आज वही महंत का प्रोग्राम हुआ जहां महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री शिंदे एकनाथ शिंदे उसके साथ बैठ के फोटो खिंचा रहा था। कौन शिंदे? वो शिंदे जो मुफ्ती साहब से बहुत मोहब्बत करता है। मुफ्ती साहब कहते थे ना मुझसे शिंदे बहुत मोहब्बत करते थे, जाके बोले अपने मोहब्बत करने वाले को कि ये हम पूरी उम्मत जिससे मोहब्बत करती है उसके खिलाफ बनते हैं, तो ये भी जाकर पूछे, लेकिन कभी नहीं निकलेगा मुंह से। दूसरे शेख आसिफ साहब इनके घर के लोगों को फायरिंग में फंसे 12 नवंबर में ये कभी नहीं गए लोगों को पाव पड़ने। दूसरे मामला के गढ़ की यात्रा में कभी नहीं गए। अरे जब हमारे ऊपर इल्जाम आया लैंड जिहाद का जब भी ये नहीं गए, लेकिन जब अपने घर के लोग फंसे तो ये चले गए अजीत पवार के पास। और अजीत पवार किसके साथ है? बीजेपी के साथ है। ये बहरहाल ये 2 लीडर बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। जब जरूरत पड़ती है पैसे की वजह से यहाँ लीडर एमएलसी के इलेक्शन में राज्यसभा के इलेक्शन में बीजेपी को वोट देते हैं और यही राज्यसभा में चुन के आने वाले उम्मीदवार जब हमारे वक्त का मामला आएगा तो ये बीजेपी की तरफ से हमारे वक्त के खिलाफ होगा। इसलिए ऐसे लोग जो छुपी हुई बीजेपी और जो खुली हुई बीजेपी है उनकी मुखालफत करने का काम समाजवादी पार्टी निहाली सोच के साथ हम लोग कर रहे हैं। 10 साल मुफ्ती साहब का, 5 साल शेख आसिफ का, 10 साल उनके बाप का। हमको मौका देके दे दो। मैं आप लोगों को ये वादा करती हूँ कि न्याय से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुन आने के बाद इनसे मिला करके अच्छा काम करेंगे। अपने शहर का जो दबदबा जहां था उसको बरकरार रखेंगे आप लोगों के साथ। मालेगांव शहर में न कोई सियासी समाजी और न मजहबी तौर पर उन पर नजर उठाकर कोई नहीं देख सकेगा। ये एक कमरा है जो जाति न्याय अहमद साहब ने पीएम स्कूल का इस इलाके को दिया है। शहर बहुत बड़ा हो गया है। न्याय साहब का ये सोच थी कि पीएम स्कूल इसलिए यहाँ बनाई गई थी कि शहर का किनारा था। अब मालेगांव शहर बढ़ गया है तो ये मकसद बहुत हो गया, लेकिन बुलंद इकबाल ने अपने आखिरी एग्जाम में सर्वे नंबर गट नंबर 110 में पीएम स्कूल के लिए जगह मुख्तस रमजान पूरे में करके गए हैं। इंशाअल्लाह हम लोग अपने स्कूल को वहां भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो अजंदा न्याय साहब के जो बात है उसको हम लोग आगे रखने की कोशिश करेंगे। आप हमारे अंदर सियासी शऊर, तालीमी शऊर और आप लोगों का साथ देखो। मैं सियासी तौर पर अगर स्टेज पे बोलने की हिम्मत करती हूँ मेरे सर पर कोई बहुत मेरे सरपरस्त नहीं है। जब मुस्तकिल जेल में गए तो हमारे घर में कोई मत नहीं बचा, लेकिन मेरे साथ ताकत थी आप लोगों की वर्कर थी। मैंने हमेशा अपनी पार्टी के वर्कर को अपने खानदान का फर्ज समझा। अगर मैं अकेली हूँ, मैंने देखा है कि जब मुस्तकिल जेल में थे लोग इधर भागते फिर रहे थे तब भी निहाली वर्कर फोन करके बोलते थे कि कोई तकलीफ आई तो हम लोग है भाई, अकेला मत समझना। अरे इतनी मोहब्बत आज साथी निहाल अहमद के अलावा मालेगांव शहर में मुझे नहीं लगता किसी को दिया। जो लोग मुझे देखे नहीं, मुझको जानते नहीं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए इज्जत करते हैं, मानते हैं कि मैं निहाल अहमद की बेटी। ये मोहब्बत आज तो आप देख लो सरपरस्त के गुजरने को साल भर में हुआ वो पार्टियां बदलने लग गए, उसूल उनके खत्म हो गए या बीजेपी में पहले को बढ़ने के लिए तैयार हो गए। ये ऐसे लोग हैं जो मिल्लत फरोश हैं, जो हमारी कौम का सौदा कर रहे हैं बीजेपी के हाथों। अगर हम एक दिखी हुई जो लोग जो शिंदे से मोहब्बत करते हैं और जो अजीत पवार से मोहब्बत करते हैं उनसे बदला लेने का वक्त ये इलेक्शन है। अगर आप लोगों ने इस इलेक्शन में उनको ताकत पहुंचा दी तो समझ लो 12 नवंबर और यात्रा से बड़ा खराब
मालेगांव शहर का हो। हमने ये इलेक्शन में ये सोचा है कि आने वाले इलेक्शन में हम लोग निहाली सोच के साथ साथ नई सोच मालेगांव शहर में रोजगार के लिए, मर्दों और खवातीन के रोजगार के लिए नए मौके फराहम हो। अब ऐसा हो गया, पहले हम लोग बहुत कम लोग, अब समाजवादी में यहाँ हम है, वहाँ आसिम भाई है, अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव वो है कि जब वो बोलते हैं तो मुझे लगता है राहुल गांधी भी कुछ अच्छा नहीं बोल सकते जितना अच्छा वो बोलते हैं पहलवानी, और जितना उन लोग शौक। तो यहाँ से लेकर बम्बई, बम्बई से लेकर दिल्ली तक, लखनऊ तक हमारे पास टीम है जो मालेगांव शहर के साथी न्याय अहमद साहब सोचा करते थे कि लोगों को रोजगार मिले। वो काम बच्चों में तालीम, देखो सबसे बड़ी जरूरत है तालीम। अगर तुम तालीम नहीं हासिल करोगे, तुम अपने बच्चों को तालीम नहीं दिला पाओगे तो ना तुम्हारा हक हासिल करने की तुमको समझ नहीं रहेगी। इसलिए सियासत के नाम पे जो लोग मालेगांव शहर में आए थे, मैं देख रही हूँ उनके आने के बाद से सियासी सवाल आया है। मालेगांव शहर में गुनहगारी बढ़ गई है। मालेगांव शहर में सट्टा, जुआ और नशे की चीजें उस वक्त से बढ़ गई है जब से सियासत का नारा लगा। ये मान लो कि एक पार्टी जो है वो गुनहगारों को बढ़ाती है और दूसरी पार्टी इनको रोक नहीं पाती। तो ये बात तो यहाँ सियासी लोग ही इनको रोक सकते हैं। जैसे साथी न्याय अहमद साहब ने बीमा वाले को ठिकाने लगाया था, जैसे साथी न्याय अहमद साहब ने जॉन को जो मुसलमान लोग क्रिश्चियन के साथ उनको ठिकाने लगाया था। ये करने का काम सियासी सोच के साथ तुम लोग ही कर सकते हो। मालेगांव शहर में आगरा रोड और मछली की शुमारी इलाकों के लोगों को डराया और धमकाया जाता है। मैं इस स्टेज से ये ऐलान करती हूँ कि अगर हमारे वर्करों पर किसी तरह की आग भी आई तो निहारी अंदाज में हम उनको छठी कर क्यों याद दिला देंगे। ये याद रखना, चाहे वो पहले के कांग्रेसी हो, आज के अजीत पवार हो, चाहे शिंदे से प्यार करने वाले हो, मुझे तो कोई हिम्मत ही नहीं है। लेकिन ये याद रखना, जुल्म के खिलाफ आवाज जैसे निहाल अहमद की उस वक्त थी, आज भी उनके जियाले लोगों की आवाज उसी तरह रहेगी। आज तुम्हारे साथ आयतनगर में भी टीम है, आज तुम्हारे साथ रंगलपुर में भी टीम है, आज बिना साथ बिना इंडिया के लोग तुम्हारे साथ हैं। अगर हम मिलकर ये असेंबली के इलेक्शन में एक अच्छी तादाद में अब हम उम्मीदवारी करके कामयाब होकर अखबार में जाएंगे तो इस बात का मैं आपको वादा करती हूँ कि आने वाले 5 सालों में मालेगांव शहर में रोजगार का इंतजाम, खवातीन की रोजगार का इंतजाम, बच्चों की तालीम का इंतजाम, हायर एजुकेशन चाहे इंजीनियरिंग, चाहे ITI, चाहे मेडिकल कॉलेज का इंतजाम हमारी तरफ से करने की कोशिश करेंगे। और मालेगांव शहर का जो दबदबा पूरे हिंदुस्तान में था, जो तहरीक की राह मालेगांव शहर बनाता था, वो दोबारा कायम करके इस बात पर हम कायम रहेंगे कि निहाल अहमद का दबदबा पहले भी था, है और आने वाले दिनों में भी रहेगा। निहाली सोच का दबदबा आप लोग इस बात का अहद कर लें कि आने वाले इलेक्शन में आप याद रखो, आप अगर साथ देंगे तो ये तमाम मर्दों पे मैं मेरी औरत भाई रहूंगी आपके साथ के साथ निहाली सोच के साथ। आप ये मान लो कि आज अगर मेरे भाई मेरे साथ नहीं है, मेरे भाई मेरे साथ नहीं है, तो आप लोग मेरे साथ हो, उनकी जगह से बख्तर का हाथ मेरे साथ रख के आप अपने जैसे न्याय वहां का इलेक्शन लड़ा करते थे, उस तरह अगर हम इलेक्शन लड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा मुकाबला करने की भी ताकत किसी के अंदर हो। और ये याद रखना कि खवातीन के अंदर गुस्सा, जज्बात और जिद मर्दों से बहुत ज्यादा होगी और हर हाल में हम कामयाबी हासिल करेंगे आपके साथ के साथ और हम एक नए मालेगांव शहर को बनाने की कोशिश करेंगे। आप ये समझ लो आने वाला इलेक्शन बहुत दूर नहीं है, यहीं से हमको इलेक्शन के लिए लग जाना है और यह कर लेना है कि मालेगांव शहर को हम एक नया मालेगांव बनाने की कोशिश करेंगे। आप सब आए, यहाँ मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आप लोगों को शुक्रिया हूँ और आपसे ये
जहाँ दिल, जहाँ लगन होगी वहाँ कामयाबी जरूर होगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम